ओम शांति। हमने पिछले प्रश्न में देखा था रूहानी सुख और जिस्मानी सुख। अब हम देखने चल रहे हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे रूहानी आनंद और जिस्मानी आनंद में क्या अंतर है। रूहानी आनंद और जिस्मानी आनंद में क्या अंतर है, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आत्मा की सच्ची यात्रा और वास्तविक सुख की पहचान शुरू होती है। आनंद की खोज। हर इंसान आनंद चाहता है, पर सवाल यह है कि हम आनंद कहाँ खोजते हैं। हम आनंद कहाँ खोजते हैं? कोई शरीर में खोजता है, कोई आत्मा में खोजता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जिस्मानी आनंद और रूहानी आनंद में जमीन आसमान का अंतर है? क्या है जिस्मानी आनंद? फिजिकल प्लेयर क्या है? जिस्मानी आनंद वे है जो हमें शरीर की इंद्रियों के माध्यम से मिलता है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने सुख में देखा। उदाहरण के लिए स्वादिष्ट भोजन खाना, अच्छा संगीत सुनना, सुंदर वस्त्र पहनना, फिल्मी गाने फिल्में देखना, मौज मस्ती करना, सेक्सुअल सुख या काम इंद्रियों का सुख, ये आनंद होता है, परंतु बहुत क्षणिक, बाहरी और इंद्रियों पर, शरीर के आधार पर मिलता है। परंतु ध्यान दे, ये आनंद कभी भी आत्मा को पूरी तरह तृप्त नहीं कर पाता। इसके बाद अक्सर आती है थकावट, असंतोष और पुनः लालसा। नंबर 3, क्या है रूहानी आनंद? रूहानी आनंद वह है जो आत्मा को सच्चे स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से जुड़कर प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, जब आत्मा योग में परमात्मा से मिलन अनुभव करती है, जब आत्मा मैं एक प्रकाश स्वरूप हूं का अनुभव करती है, जब आत्मा ज्ञान, पवित्रता और सेवा में लीन होती है, जब बाबा की याद में शरीर से न्यारा सबसे प्यारा अनुभव होता है। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी और सबसे प्यारी अनुभव होता है, ये आनंद होता है, स्थायी, निर्लेप और पूर्ण तृप्तिदायक। पूर्ण तृप्तिदायक अंतर, इसको हम तालिका से, टेबल से समझने का प्रयास करेंगे। स्रोत, ये शरीर की इंद्रियों से प्राप्त होगा और वास्तव में आत्मा और परमात्मा के संबंध से प्राप्त होगा, वह है रूहानी आनंद। जिस्मानी आनंद अस्थाई है, घटने वाला है, परंतु रूहानी आनंद
शाश्वत है और बढ़ने वाला है। पुनः इच्छा पैदा करता है, इसकी लालसा होती है और चाहिए, और खाए, ज्यादा खा ले, कोई बात नहीं, फिर तो मिलने नहीं है, कोई 2 फालतू खा लेते, कोई बात। बढ़िया गुलाब जामुन बने हुए हैं, एक और दे दो, बहुत अच्छे बनाए आपने, बनाते बहुत अच्छा। यह है जिस्मानी आनंद। तृप्ति और संतोष देता है योग। शारीरिक प्रभाव, शरीर पर थकावट होगी, उबावट होगी, उबने लगेगा, आकर्षण होगा कहीं ना कहीं, हल्कापन, शक्ति, साक्षी भाव, ये जिस्मानी आनंद में हम हल्कापन महसूस करेंगे, आत्मा अपने आप को बिल्कुल हल्की महसूस करेगी, शक्तिशाली अनुभव करेगी और साक्षीपन का अनुभव करेगी। उदाहरण के लिए खाना, मौज मस्ती, स्पर्श, यह है जिस्मानी आनंद। और रूहानी आनंद है योग, ध्यान, आत्मा का अनुभव। भाई जी, हाँ जी, रूहानी आनंद में और सुख में भी तो हमें और इच्छा होता है कि और शांति का अनुभव करें और सुख का अनुभव करें, इसमें भी तो इच्छा होता है ना। वो इच्छा रूहानी है ना, करते रहो, मना थोड़ा है। आपने यदि 1 मिनट का कर लिया, 1 सेकंड का कर लिया, तो आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, 10 घंटे भी कर सकते हैं। वो रहेगा तो रूहानी ना, वो तो ना, और उसके लिए कोई चाहिए तो ना, आधार तो नहीं चाहिए ना। अच्छा, हाँ हाँ, उसके लिए कोई स्रोत नहीं चाहिए ना। जी हाँ। अब इसको हम एक कहानी से समझने का प्रयास करेंगे। एक राजकुमार था जिसके पास हर प्रकार के जिस्मानी सुख था, भोजन, नाच गाना, सुंदर वस्त्र, महल, सब कुछ। लेकिन फिर वे भी अंदर से बेचैन था। एक दिन वे किसी संत से मिला और उसने आत्मज्ञान व योग का अभ्यास किया। वही उसने अनुभव किया रूहानी आनंद, और कहा, आज तक मैंने केवल शरीर को खुश किया था, पर आत्मा भूखी थी। आज आत्मा तृप्त हुई है। यही सच्चा आनंद है। निष्कर्ष, जिस्मानी आनंद शरीर को अच्छा लगता है लेकिन आत्मा को भरता नहीं। रूहानी आनंद आत्मा को भरपूर करता है, शरीर को भी शांत करता है। यही कारण है कि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तब उसे कोई और चीज की इच्छा नहीं रहती, कोई चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम